बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अडयाला जेल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इमरान खान पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं और उनसे एक एक करके उनकी सहूलियात भी वापस ली जा रही हैं। इमरान खान की इन सख्तियों के हवाले से जेलर ने क्या 12 झूठ बोले, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अडयाला जेल के जेलर ने सहाफियों और वकला को जेल के दरवाजे पर क्यों रोका, क्या एडवाइजरी जारी की गई है सहाफियों की रिपोर्टिंग के हवाले से, और इन सहाफियों का ताल्लुक पाकिस्तान के किन टेलीविजन चैनल्स के साथ है। व्यूअर्स इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अजहर मशवानी को खुफिया इदारों का पैगाम, अब तक बाजियाबी के लिए क्या कुछ किया गया, किस एजेंसी ने क्या रिपोर्ट दी है, वजारत दिफा वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया गया है, और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने एक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। और फिर व्यूअर्स, क्या इमरान खान की जमानत होगी, वफाकी वुज़रा इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का बयान आ गया है। 2 दिन पहले ही खबरें रिपोर्ट हुई कि इमरान खान से जेल में तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। सख्तियों का सीजन 2 शुरू हो गया और तमाम सहूलियात को जो जेल मैनुअल के अंदर लिखी हुई हैं एक एक करके इमरान खान से छीना जा रहा है। उनके नहाने के पानी में रेत मिलाकर दी जाती है। उनके सेल में गटर का मेन होल जानबूझकर खुला छोड़ा गया ताकि ताफुन फैले। उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। सियासी गुफ्तगू और मुशावरत पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान को सिर्फ पीटीवी दिखाया जा रहा है और रियासत ने अजियत देने का ये एक नया तरीका ढूंढा कि पीटीवी दिखाओ। किताबें नहीं लाने दी जा रही। डॉन अखबार आपने बंद कर दिया ताकि बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, और वो तमाम खबरें जो पीटीवी पर नहीं चल सकती वो सिर्फ डॉन अखबार लिखेगा, आपने उसको भी बंद कर दिया। और अब इमरान खान को कैद तन्हाई में जानबूझकर इसलिए रखा गया कि यह भी एक अजियत है, और लोगों को इमरान खान के पास जाने से भी रोक दिया गया। और जब भी इमरान खान किसी को बुलाते तो आसपास लोग जो हैं उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देते। व्यूअर्स, इसके ऊपर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का आज बयान आ गया और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं और ये एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है। इसमें कोई सदाकत नहीं कि हमने सख्तियां बढ़ा दी हैं। जिसके ऊपर सख्तियां हो रही हैं वो जब पाकिस्तान की आवाम को बताएगा ना तो लोगों ने उसकी बात पर यकीन करना है, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पहली चीज, जेल में उनकी सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। इमरान खान को एक अंग्रेजी अखबार रोजाना दिया जाता है। गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी अखबार रोजाना दिया जाता है, नाम नहीं बताया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे टेलीविजन चैनल्स हैं जो पीटीवी वाला किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे ऐसे अखबारात हैं जो अखबारात कम बल्कि पीटीवी का खबरनामा आपको ज़्यादा लगेगा। तो जो बैठा वहाँ पे होगा वो चेक करता होगा कि आज कौन से अखबार के अंदर जहरीली खबरें कम लगी हैं उनके लिए, और जो मीठी खबरें होंगी हुकूमत के लिए वो अखबार इमरान खान को लाकर दे दिया जाएगा। डॉन अखबार के अंदर ऐसे इदारिये लिखे जाते हैं, ऐसी खबरें, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो ऑब्वियसली हुकूमत के करतूतों से पर्दा उठाती है। अगर वो अखबार इमरान खान के पास आएगा तो ऑब्वियसली इमरान खान सियासी मंजरनामे को बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे कि बाहर इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन जानबूझकर डॉन अखबार को बंद किया गया। तीसरी चीज ये कहते हैं कि उनके पढ़ने के लिए किताबें भी दस्तयाब हैं, उन्हें वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है। डंबल आपने दिए नहीं और आप एक्सरसाइज मशीन का जिक्र करते हैं। पांचवी चीज, बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया गया। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त मौजूद रहता है। सेल में गटर खुला होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बुशरा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर चूहे नहीं बल्कि लुमड़ियां और गीदड़ हैं आप जैसे, और जो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त अजियत दे रहे हैं। और रियासत ये समझती है कि अगर हम इन दोनों को तोड़ नहीं सके, बुशरा बीबी को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बना नहीं सके, तो चलें हम अब इनको अजियतें देंगे। फिर जेलर साहब ये भी कहते हैं कि हफ्ते में 2 दफा फैमिली, वकला और सियासी मुलाकातों की इजाजत है। जेल में समात के मौके पर इमरान खान की मुलाकात जिन लोगों से जो इजाजत होती है हम करवा देते हैं। वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो खान साहब से मुलाकात करते हैं। आपको व्यूअर्स याद होगा, इससे पहले भी जब जेल की जो मुलाकात थी इसके ऊपर ये अदालत में सवाल उठाया गया। ये अर्ली दिनों की बात है जब इमरान खान जेल में गए तो उस वक्त एक जेलर साहब ये कहते थे कि ये तमाम लोगों से मिल तो लेते हैं तो फिर दोबारा से इनकी मुलाकात क्यों करवाई जाए।
इसके ऊपर अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए थे कि ये ऐसा नहीं होगा, जो मुलाकात जिसका हक है उसे आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि कमरा अदालत के अंदर सब लोग मिल लिए तो लैला से इमरान खान को मिलने की इजाजत नहीं होगी, ये वही नुक्ता है जो आज इस नए जेलर की तरफ से भी उठाया गया। इमरान खान को टेलीविजन की सहूलत भी दस्तयाब है। इमरान खान को 2 मुशक्कती दिए गए जो दिन के औकात में दस्तयाब होते हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन अगर तो ये बात सच है तो फिर इमरान खान बार बार क्यों अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें लंदन में उनके बच्चों से फोन पर बात करवाने की इजाजत दी जाए। नईम पंजोता साहब ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये जेलर, हमने बार बार दरखास्तें दी, उसके बावजूद किताबें और दीगर चीजें रोक ली जाती हैं। हमारा दिमाग खराब नहीं है कि जो चीज मिल रही हो उसकी भी हम दरखास्त दें। और फिर नईम पंजोता ने अपने उस बयान को दोहराया जो बुशरा बीबी के सेल के हवाले से था कि छत से चूहे गिरते हैं, और जज साहब ने कहा कि आप उनसे खेल लिया करें फुटबॉल बनाकर। कल की अगर समात की बात करें तो अलीमा खान ने यह बताया कि इमरान खान जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो डीएसपी ताहिर शाह ने उनसे बदतमीजी शुरू कर दी। हमें ये बात पसंद नहीं आई, तकलीफ हुई, बदतमीजी ना करें। इमरान खान आजिज़ी से पेश आते हैं, सख्तियां मजीद जेल के अंदर बढ़ा दी गई। आज व्यूअर्स फिर जेल के अंदर क्या हुआ है कि वकला को अंदर जाने से रोक दिया गया। नईम पंजोता ने पैगाम जारी किया कि हम आपको गवाह बना रहे हैं कि हम अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और कल भी अंदर हमें जाने नहीं दिया गया और आज भी इंतजार हमें करवाया जा रहा है और बंद कमरे के अंदर सजा देना चाहते हैं इमरान खान को, ये इनका प्लान है। और व्यूअर्स अडयाला जेल कवर करने वाले सहाफियों के मुताबिक आज एक बड़ी तादाद में सहाफियों को अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने और फिर जेल समात को कवर करने से रोक दिया गया है। शबीर डार हैं जी जियो न्यूज़ के, इनका जिक्र इमरान खान ने भी किया था, इन्हें भी रोक लिया गया। मोहम्मद उस्मान मुगल को रोका गया। कमर मकीन जिनका ताल्लुक जीटीवी से है उनको रोक लिया गया है जी। सज्जाद चौधरी हैं एक न्यूज़ से, फैज़ अहमद हैं जीएनएन से, इनको भी रोका गया। इसरार अहमद जी बोल टेलीविजन से हैं। हाशिर अली 24 न्यूज़ से, शाहजेब कैपिटल न्यूज़ से। अच्छा, हाशिर अली 24 न्यूज़ से हैं और इनको रोकना समझ से बाहर है कि इन्हें क्यों रोका गया, जबकि जो सहाफ़ी जिनको अंदर जाने की इजाज़त थी अडयाला जेल में समात पर जो मौजूद थे, इनमें फ़ारूक एजाज हैं जी ARY के, इमरान असगर हैं जिनका ताल्लुक एक्सप्रेस टीवी से है, अहमद भट्टी दुनिया से हैं, अनवार अब्बासी ABN से हैं और फिर यासिर जिनका ताल्लुक समा से है, इनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई। सवाल ये है कि कुछ मखसूस सहाफ़ियों को रोक लेना और मर्जी के लोगों को अंदर भेजने का क्या मकसद है। हम वहाँ चैनल की तरफ से दी गई ड्यूटी पर कवरेज के लिए जाते हैं, ये एक सहाफ़ी का स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये एक ओपन ट्रायल और समात है। रिपोर्ट करना हर सहाफ़ी का हक है। वहाँ पर जो मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन व्यूअर्स, जिस मुल्क के अंदर आप चूहों वाली सियासत करेंगे, जहां पर एक्सरसाइज मशीन्स रोककर आप अजियत देंगे, जहां पर पीटीवी दिखाकर इमरान खान को अजियत से गुजारा जाए, जहां पर मर्जी के अखबारात जो हैं वो इमरान खान को दिए जाएं और एक सेंसर्ड तहरीरें इमरान खान को पढ़ने के लिए दी जाएं और पानी रेत वाला इमरान खान को नहाने के लिए दिया जाए, गटर खोलकर आप जो गटर सियासत कर रहे हैं, क्या वहां पर इन सहाफ़ियों के एहतजाज की कोई हैसियत होगी? जनाब, बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर ये मामला अदालत में भी गया तो वहां पे क्या होगा? आपको याद होगा इससे पहले साकिब बशीर साहब जो थे उन्हें रोका गया, अदालत ने हुक्म दिया कि आप इन्हें इजाज़त दें और फिर बाद में हमें साकिब बशीर साहब इस अदालत में नज़र नहीं आए। हुक्म तो आ गया, पाबंदी लगाई गई, लेकिन अदालतें भी जी बेबस हैं, वो हुक्म जारी करती हैं और उस हुक्म पर तामील हुकूमत की तरफ से होती हुई नज़र नहीं आती। मैं इसकी एक और मिसाल भी आपके सामने रख देता हूँ कि फरवरी की धांधली और जबरी गुमशुदगियों पर बात मत करो। ये माजरा क्या है? इमरान खान का साथ छोड़ दो, तुम्हारे भाई को भी हम छोड़ देंगे, ये साथ छोड़ने की बात एक और जबरी गुमशुदगी के केस में सामने आई। अदालत क्या कहती है और उसके हुक्मनामे पर अमल नहीं किया जा रहा, चाहे वो डिप्टी आपका सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का मोहम्मद अकरम हो। अदालत ये ज़रूर कहती है कि बहुत तशवीश है और बहुत ही संजीदा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ख़ानदान के लोगों की तरफ से कि 25 लोग आए, लेकिन अदालत ने क्या हुक्म जारी किया? और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो आइन और कानून के मुताबिक चलना तो चाहता है लेकिन चल नहीं पाता। ये कैंगरू कोर्ट्स नहीं बल्कि ऑब्जर्वर कोर्ट्स हैं जो सिर्फ तमाशा देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, अपनी रिट को कायम नहीं कर सकती। अगर आप किसी पंचायत के साथ इनका मुकाबला करें तो पंचायत को भी मालूम है कि उसने अपने फैसलों पर कैसे अमल दरामद करवाना है। पंचायत की रिट इन अदालतों से ज्यादा मजबूत है और वो अपने फैसलों के ऊपर मिनो अन अमल करवाती है। पाकिस्तान की कोई हाई कोर्ट हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट हो,
ये अपने फैसलों पर अमल करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गई। कैंगरू कोर्ट्स के बाद अब हाजिर खिदमत है पाकिस्तान की ऑब्जर्वर कोर्ट्स, जो सिर्फ तमाशा देख रही है। अजहर मिशवानी के भाइयों का जी ये मामला है और इस पर समाअत शुरू होती है तो समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर ऐवान साहब पेश होते हैं और उन्होंने क्या अदालत को बताया कि अजहर मिशवानी के भाइयों का मामला हाई लेवल पर टेकअप किया गया है, किसी एजेंसी की तहवील में वो मौजूद नहीं है, टीमें तश्कील दी गई, वो इस पर भरपूर काम कर रही है। मैं इस मामले को जाती तौर पर देख रहा हूं ताकि अजहर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी जो है वो करवाई जा सके। वकील डॉक्टर बाबर ऐवान साहब जी इस केस को लीड कर रहे हैं और उन्होंने हकाइक से अदालत को क्या आगाह किया और वो ये कहते हैं कि अजहर मिशवानी को कॉल करके कहा गया था कि 8 फरवरी की धांधली और जबरी गुमशुदगियों पर बात मत करो, इमरान खान का साथ छोड़ दो तो तुम्हारे भाई भी छोड़ दिए जाएंगे। इस अदालत ने इंसाफ ना मिला तो नई दिल्ली तो हम जा नहीं सकते। अगर वजारत दाखिला के लिए पूरे बलोचिस्तान के मसले का हल एक SHO है तो अजहर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी तो एक हवलदार की मार है, आप उनको बाजियाब करवाएं। डॉक्टर बाबर ने यह भी कहा कि मुल्क में इतनी आजादी है कि कच्चे के डाकू यूट्यूब चैनल बनाकर कह रहे हैं कि लाइक अस, फॉलो अस और सब्सक्राइब अस। और फिर चीफ जस्टिस ने जी इसका ऊपर जवाब दिया कि कच्चे में जो कुछ हो रहा है वो हमारे बचपन से चल रहा है। सर बचपन से चल रहा है तो मैं तो फिर ठीक कह रहा हूं। आपने लफ्ज कैंगरू कोर्ट सुना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये अदालतें कैंगरू कोर्ट्स का जो किरदार कुछ जो आपके जज हैं वो तो अदा करते हैं, लेकिन अब ये ऑब्जर्वर कोर्ट्स भी बन गई हैं, सिर्फ मुशाहिदा कर रही हैं, सोए हुए अदालतें, और इनसे अब आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हमारे बचपन से ये मामला चल रहा है, 1984 उससे पहले का, तो सरकार हुकूमतों को क्यों रेप्रीमांड नहीं किया जाता? हुकूमतें नवाज शरीफ साहब की वजारत खजाना से वो चले और इस खजाने के ऊपर ही उन्होंने हाथ साफ करना शुरू कर दिए। तो अब जो हुकूमत इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है वो भी नहीं की है। 1984 के बाद मुल्क के अंदर इतनी हुकूमतें आई, किसी ने इस कच्चे के डाकुओं को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि कच्चे के डाकुओं को क्या पकड़ा जाता, मुल्क के अंदर तो पक्के के डाकुओं का भी राज हो गया। तो चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि आज का ऑर्डर मैं हुक्म दूंगा, अब तक बाजियाबी के लिए क्या किया गया, किस एजेंसी ने क्या किरदार अदा किया, वजारत दिफा, वजारत दाखिला से जवाब हम तलब करेंगे, ISI, MI और FIA से भी जवाब जो है वो तलब किया जाएगा और तहरीर तौर पर ये जवाब अदालत में जमा करवाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी है, लेकिन डॉक्टर बाबर ऐवान ने इसकी मुखालफत की और कहा कि अगले हफ्ते इस केस को लगा दें। जस्टिस जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट हैं जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्तदा मंजूर करते हुए अगले हफ्ते के लिए इस केस को जी लगा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते किसी भी दिन ये केस जो है वो लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने उमर सुल्तान और नईम जो उनके भाई हैं उनकी बाजियाबी का केस भी अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। उमर सुल्तान के वकील ने अदालत को ये बताया कि उमर सुल्तान को पुलिस फॉलो कर रही थी, CCTV फुटेज भी में ये बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है और उमर सुल्तान इस्लामाबाद से अगवा होते हैं और चीफ जस्टिस ने अगली समाअत पर CCTV फुटेज भी तलब कर लिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऑब्जर्वर कोर्ट्स हैं और ये सिर्फ तमाशा देखेंगी और पाकिस्तान के अंदर लोगों को इसी तरह उठाया जाता रहेगा। और आपको ये भी खबर दें कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेडिक्शन की है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान की जमानत मुझे मुस्तकबिल करीब में होती हुई नजर नहीं आ रही। ये वही राना सनाउल्लाह हैं जिन्होंने इससे पहले भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि अगर इमरान खान को अदालतों ने रिहा कर भी दिया, जमानतें उनको दे दी गई, तो फिर हम कोई ना कोई एक और नया केस निकाल लेंगे और इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अब दोबारा से ये बात वही कर रहे हैं कि इमरान खान की मुस्तकबिल करीब में जमानत होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। अब मसला यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान की अदालतें जो फैसला करती हैं ये उन फैसलों के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि अदालतों को इनके मुताबिक चलना पड़ता है। बाबर सत्तार साहब ने पाकिस्तान की एजेंसीज के हवाले से जो बातें कही, क्या हुआ उसके ऊपर? कुछ नहीं हुआ, बल्कि पूरे के पूरे निज़ाम को लपेटने के लिए और एक नया निज़ाम लाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तरमीम के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए तादाद बढ़ाकर अपनी मर्ज़ी के जजेस को आप लेकर आएंगे। और आज तक अगर इस मुल्क के अंदर किसी हाई कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर पाकिस्तान का आम आदमी कहाँ जाएगा? तो खान साहब के खिलाफ जिस तरह से सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं अजियत देकर, और राना साहब ये कहते हैं कि कोई ना कोई हम और केस ढूंढेंगे, तो अदालतें ऑब्जर्वर कोर्ट्स नहीं है तो व्यूअर्स इस मुल्क के अंदर और क्या है?
क्योंकि एक अदालत के फैसले के ऊपर आप अपना राय पाकिस्तान की आवाम के सामने रखें और क्लेम करें कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हम मजीद कोई ना कोई केस बना देंगे। तो अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतें एक सोए हुए महल का मंजर पेश कर रही हैं। ये आज की हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। और इमरान खान ने सहाफ़ियों के हवाले से किस तरह एहतजाज किया है जेल के अंदर, और फिर पार्टी छोड़ने वालों के लिए क्या अहम ऐलान किया गया, अगली वीडियो में व्यूअर्स इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।